उसके बावजूद बच्चा समझदार हो जाता है तो उसको तुरंत गुरु के पास ले जाना चाहिए। क्योंकि आगे कबीर साहब कहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु की ना, तीन लोग के धनी वे गुरु के आगे अधीन। भगवान राम भी गुरु के आश्रम पर रहे, गुरु की आज्ञा का पालन करा, गुरु के बताए हुआ काम किया। भगवान कृष्ण ने भी गुरु के आश्रम पर सेवाएं करी। नंगे पांव जंगल में लकड़ी लेने गए थे, एक बार पानी गिर रहा था, उनका मित्र था, सखा था, चना खा गया था, सब आपको याद है। तो इसी प्रकार से पहले क्या होता था कि गुरु के बिना गुरु आश्रम चलता था, स्कूल नहीं थी पहले, गुरु के पास ये पढ़ाई होती थी, विद्याएं सिखाई जाती थी। पर आज स्कूल में पढ़ाई तो पढ़ रहे बढ़ रहे पर गुण नहीं रहे। तो इसलिए जहां तक बन सके दुनिया को छोड़ दो, आप जितने समझदार हैं अपने बच्चे को संस्कार अच्छा दोगा नहीं तो समझ लो कि सुधर जाएगा। हम सुधर गए, पड़ोसी सुधरेगा, पड़ोसी सुधरेगा, फिर आगे वाला पड़ोसी, मोहल्ला सुधरेगा, गांव में असर पड़ेगा, गांव से फिर पंचायत में जाएगा, उसमें असर पड़ेगा, पंचायत से कुछ तहसील तक जाएगा, तहसील से जिला तक जाएगा। ऐसे ये बेल चलती जाती है। ध्यान रखें, हमारी समाज छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलती है, छल कपट कर लेती है, धोखाधड़ी कर लेती है। शास्त्रों में कतई मना है झूठ बोलना। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि झूठ बरोबर कोई पाप नहीं, साच बरोबर कोई तप नहीं। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, जो सच्चा इंसान रहता है उसके हृदय में उस परमात्मा का वास रहता है। तो ज्यादा सत्य बोलने की कोशिश करे, झूठ नहीं बोले। झूठ बोले तो कितना आटे में नमक डले इतना झूठ बोल जाए। माता बहनें ध्यान रखें, महीने में एक रोज पूर्णिमा का उपवास करे, एकादशी का उपवास करे, 11 का। घर के अंदर नारी गृह लक्ष्मी मानी जाती है, पूरा घर नारी के हाथ में रहता है। पुरुष तो बाहर कमाता है, खेती में धंधा मजदूरी मेहनत करता है, वो धन नारी के हाथ में आता है। नारी लक्ष्मी होनी चाहिए, ईमानदार, पति की आज्ञा का पालन करने वाले, और पति भी ऐसा होना चाहिए कि पत्नी का भी आज्ञा का पालन करे। तो इसी प्रकार से धन को संचित करे और घर के अंदर व्रत होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने पूर्णिमा का व्रत बहुत बड़ा बताया, बहुत बड़ा महान। जैसे आप इधर का व्रत करते नहीं, पूनम से इधर वाले सब खंडित, बीज रहेगा, बीज को देखो वह भी खंडित रहेगा, पंचमी भी खंडित रहेगा, जितने भी देख लो आप सब खंडित। पूर्णिमा यानी पूरा चांद बन जाएगा उसमें। कबीर साहब कहते हैं कि घटत चंदा सब नमे, पूरा नमे नहीं कोई, पूरा चंदा को जो नमे, पूरा गुरु का कोई। बीज को सब प्रणाम करते हैं, पूर्णिमा को कोई प्रणाम नहीं करता। पूर्णिमा को जो पूरा गुरु का है वो प्रणाम करता है। पूर्णिमा का बहुत बड़ा व्रत करना चाहिए। एक रोज बिल्कुल कुछ नहीं खाना चाहिए, जल आहार। इसी प्रकार से अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपना जीविका व्यतीत करना चाहिए। चाहे हमारे परिवार में किसी प्रकार का संकट आए, दुख आए, सुख आए, परंतु उसी समय में भी हम रास्ता नहीं छोड़े, ये धर्म है हमारा। तो सारे मजबूरी में क्या करते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं। वो सारे भक्त बनते हैं
थोड़े दिन में धन के लिए बनते हैं, घर के अंदर फायदा नहीं मिले तो शराब मांस खाने पीने लग जाते हैं। कोई कोई दिखावटी बनते हैं, बस थोड़े बहुत दिन, 4-5 महीना 6 महीना वापस फेल। तो इसी प्रकार से भक्ति राजी हुई ने कीजिए, यो मन थारो कि यो नहीं माने तो दोष पुराने मत दीजिए रे भक्ति, तू राजी हुई ने कीजिए। भक्ति अपने मन से धारण करना चाहिए। हम गुरु के मुख से वचन लेते हैं, संकल्प छोड़ते हैं, क्या हरि रूठे गुरु चरण है, गुरु रूठे 3 लोग फोरने होता है। एक बार भगवान रूठ जाता है, गुरु मना लेता है, गुरु रूठ जाए तो 3 लोग में ठिकाना नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में लेख है। तो हम हमारी संतान को, बच्चे को अच्छा पढ़ाए, अच्छा लिखाए, अच्छा संस्कार दे। आजकल बहुत सुबह शाम दिया बत्ती घर में नहीं होती है, टीवी यहाँ चलती है। टीवी चले तो चले पर गाना धूम धड़ाका चलता है। माता बहने भोजन बनाती, इधर गाने नाच हो रहे हैं। मान लो वो भोजन करने से शांति मिलेगा आपको? कभी नहीं। इधर भोजन बने तो उधर भजन सुनना चाहिए, तब जाए करके शांति मिलेगा। घर में टीवी है तो 1 घंटा टीवी बंद रखो शाम को, और 1 घंटा सुबह पूजा पाठ के समय। घर में शांत वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल। हमारे घर के अंदर धार्मिक शास्त्र होना चाहिए, धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए, उनका पाठ पठन होना चाहिए, यदि घर में सुख और शांति चाहो तो। संतों का आवागमन होना चाहिए, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में हमारे घर गुरु का आगमन होना चाहिए। न गुरु नहीं आए तो हम गुरु के आश्रम पर जाए। 1 रोज महीने में, 2 महीने में 1 रोज हम गुरु के आश्रम पर बैठ करके कोई काम करें, कोई गुरु के गुरु मुख वाणी उचरे, साज करमान, यही विधि फंदा छूटी और युक्ति नहीं आना। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तब जाए करके संसार में हमारा भला होगा, कल्याण होगा। नहीं तो अर्थात हम पशु पक्षी के समान जी रहे हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे। आज बहुत सारे भाई, बहुत सारे बच्चे, औलाद देखो आधे आधे बाल कटा करके घूम रहे हैं। आधे बाल कटाने वाले कमल किशोर गुरुजी ने बहुत अच्छी छाप चढ़ाई थी इनके ऊपर, समझ लेना इस बात को। रास्ता छोड़ करके एकदम, धर्म छोड़ करके एकदम दूसरी राह पर चल रहे हैं। कमल किशोर गुरुजी ने क्या कहा था? ये बाल कटाते आधा आधा माथा, ये पापी है और हत्यारा है। पहले गांव में कोई दुष्ट की संतान कहीं पाप कर लेती थी तो पंचबेली होती थी, क्या करते थे कि आधा माथा काट दो, छोड़ दो इसको बाल। क्या इसी प्रकार से आज अपने मन से आधा आधा माथा बाल कटा रहे हैं, हिंदू संस्कृति गमा रहे, मिटा रहे हैं। कौन है? विचार करें। धर्म रखना, धर्म पाल के, नहीं तो कहां बैठोगा, किसकी छांव में जियोगा। कबीर साहब ने कहा कि जीना मरना धर्म का कहिए, धर्म के माई रेण बसेरा रे मेरे साधु भाई, राम रमेश हुई ज्ञानी। अपने धर्म में जीना और अपने धर्म में मरना, इससे बढ़कर कोई मुक्ति नहीं है साहब। आज या व्यक्ति को थोड़ा पैसा दे दो, उस कपड़ा लता दे दो तो वो धर्म छोड़ देता है, दूसरा धर्म अपनाता है। ऐसा चल रहा है।
आज इंसान ने हिंदुस्तान में जन्म लिया, हिंदुस्तान की भूमि का अन्न खा रहा, हिंदुस्तान भूमि का पानी पी रहा, और धर्म किस देश का पाल रहा है? विचार करें हम। विचार करें। माफ नहीं करेगा भगवान, बिल्कुल माफ नहीं करेगा वो परमात्मा। फिर जन्म के मरना पड़ेगा, रे तुझे काया कोटि खाली करना पड़ेगा। परमात्मा के उस मालिक ने कंचन जैसी काया दी, हमें इस संसार में भेजा है, तो कुछ अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। धन दौलत जितने भाग में होगा उतनी मिलेगा।